हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर अमी और आज आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। यानी कि योर प्रेगनेंसी जर्नी इज अबाउट टू एंड और आपकी डिलीवरी किसी भी टाइम पे होने वाली है। तो इसी वजह से 9 मंथ में आप काफ़ी खुश होगी, एक्साइटेड होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक हल्की सी नर्वसनेस और घबराहट भी रहती है। तो मेरे ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको 9 मंथ में क्या सिम्टम होगी, आपको कैसे पता चलेगा और कौन से साइन आपको होगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा इट्स द राइट टाइम टू रश टू हॉस्पिटल और अभी आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉमी बनने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट टाइम जो मॉमी बनने वाली होती है वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं और उनको नहीं पता होता है कि एक्चुअल में लेबर क्या होता है, लेबर के स्टेजेस क्या होते हैं, कौन से स्टेजेस को आपको किस प्रकार से हैंडल करना होता है। तो मेरे ये वीडियो में मैं सारी जो फर्स्ट टाइम मॉमी बनने वाली हैं उनके लिए बताने वाली हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, तो मेरी ये जो वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके लिए मैं कोई भी कंसल्टेशन फ़ी नहीं लेने वाली हूँ। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल हेल्थ, प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार के रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन, जिसकी वजह से मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसी में आपको बैक एक, बॉडी एक, हाथ और पैर में सूजन आना, उठने बैठने सोने में परेशानी होनी, नींद नहीं आनी, तो ये सारी तकलीफ़ें जो आपको 8 मंथ में होगी वही होगी। तो अगर आपने मेरा 8 मंथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे चेक कर दीजिएगा, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। उसके अलावा आपको वजाइना में डिस्चार्ज होगा, वो एक ठीक म्यूकस जैसा लेयर होगा जिसे बोलते हैं म्यूकस प्लग, जो हमारे सर्विक्स के आउटर साइड में होती है। वो प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी आउटर सब्सटेंस वजाइनल के थ्रू अंदर की ओर यानी कि आपके गर्भाशय में ना पहुंचे। तो इसी वजह से वो एक प्रोटेक्टर का काम करती है और वो एंड ऑफ 8 मंथ या तो फिर स्टार्टिंग ऑफ 8 मंथ में वो बाहर निकल आता है, और जिसे ही बोलते हैं म्यूकस प्लग एक्सक्लूशन, यानी कि म्यूकस प्लग का बाहर हो जाना। उसके अलावा आपकी जो बेली बम्प है वो जितनी ऊपर 8 मंथ में गई होगी तो उसी तरह वो धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगेगी और एक पेंडुलम्स जैसा आपको फील होगा और आपको काफ़ी भारीपन रहेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कि आपको जो ब्रैक्सोनिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्टिंग की यानी 7th मंथ यानी कि जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है वहीं से वो स्टार्ट होते हैं, तो आपको 9 मंथ में उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मेरे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है और ये मेरे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। वो आपको कैसे पता चलेगी, तो जिसके बारे में मैं आगे बताने ही वाली हूँ। और आपका एवरेज जितना मैक्सिमम वेट गेन वो 9 मंथ में ही होगा। अब हम बात करते हैं आपके बेबी के बारे में। आपका बेबी का एवरेज वेट गेन 2.5 kg टू 3 kg जितना होगा, यानी कि 2.5 किलो से 3 kg जितना वो रहेगा। बेबी का हेड लो पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि जो पेल्विक गर्डर होती है तो उसके अंदर वो फिक्स होने लगेगा। बेबी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं होगी क्योंकि बेबी के पास इतनी जगह ही नहीं रहती है, तो इसी वजह से बेबी जब पंच करता है, किक मारता है, हिकअप करता है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद फील कर सकते हैं। या ऑफ कोर्स आपकी बेबी की सारे बॉडी ऑर्गन अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे। आइडियली आपकी जो डिलीवरी है वो 37 वीक टू 42 वीक के इन बिटवीन होगी, तो वो बहुत ही आइडियल कहती है, क्योंकि वहाँ पे बेबी के ब्रेन, बॉडी पार्ट, सारे ऑर्गन का बहुत ही अच्छी तरह से वो डेवलप हो जाएंगे और बेबी एक हेल्दी बेबी की तरह वो रहेगा, उसको कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपको किस प्रकार से अपना खाना और आहार लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी आप रूटीन में खाना ले रहे हैं उसे ही कंटिन्यू कीजिए, जहाँ पे अच्छे प्रमाण में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जूसेस या तो फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस होंगे वो अच्छे प्रमाण में मिले, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, ये सारे सप्लीमेंट आपके आहार में हो सके तो फाइबर का इंटेक लास्ट में ज़्यादा कीजिए, जिसकी वजह से आपका पेट की कोई तकलीफ ना रहे और आपका मोशन है वो अच्छे से पास हो जाए। बहुत सारी महिलाएं हमें पूछती है कि क्या हमें 9 मंथ से घी या तो फिर कैस्टर ऑयल लेना स्टार्ट कर देना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाए। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक कारण नहीं है कि घी और कैस्टर ऑयल खाने की वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि घी और कैस्टर ऑयल दोनों लैक्सेटिव है, यानी कि आपकी जो बॉडी में से जो स्टूल है उसे वो बाहर फेंकता है और आपका पेट वो साफ करता है। जैसा जो कॉलन है
वो और गर्भाशय वो दोनों इंटरकनेक्ट यानी कि बाजू बाजू में है। अगर आपके जो कॉलन में स्टूल रहेगा तो आपका बेबी नीचे की ओर नहीं सरकेगा। यहाँ पे आपको पिक्चर बनाती हूँ तो वहाँ पे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो इसी वजह से अगर आप जब घी या तो फिर कैस्टर ऑयल लेते हैं तो जिसके कारण जो आपका स्टूल है वो बाहर निकल जाएगा, आपके बेबी को नीचे सरकने में काफ़ी जगह मिलेगी और इसी वजह से आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप घी लेते रहे, कैस्टर ऑयल लेते रहे और कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करेंगे तो आप काफ़ी बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से आप अगर घी लेते हो थ्रू आउट द 9 मंथ घी लेना बहुत ही ज़रूरी है और आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवर और एक्सेस मात्रा में घी लेते हैं तो जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप घी लीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए, यानी कि वॉकिंग है, प्रीनेटल योगा है। आप फुल्ली एक्टिव रहे टिल द एंड, यानी कि जब भी आपका जो डिलीवरी टाइम है तब तक आप अच्छी तरह से एक्टिव ही रहे। तो इसकी वजह से आपके हाई चांसेस रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने की। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी कंप्लेन करती है कि ना मुझे आफ्टर डिलीवरी के बाद मेरा वेट लॉस ही नहीं होता है। तो मेरी वो सारी महिलाओं से एक ही गुजारिश है कि आप थ्रू आउट द 9 मंथ और स्पेशली जो 3rd ट्राइमेस्टर है वो वहाँ पे बहुत ही जल्दी वेट गेन होता है। तो आप उतने ही प्रमाण में कैलोरी लीजिए कि जितना आपकी बॉडी और आपकी बेबी को रिक्वायरमेंट है। एक्सेस प्रमाण में अगर आप कैलोरी या तो कोई भी फूड लेंगे और आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जिसकी वजह से आपकी वेट गेन ही होगा। तो अब हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी में और आपको क्या साइन मिलेंगे जिसकी वजह से पता चलेगा इट्स राइट टाइम टू रश टू हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो आपकी जो वजाइना है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है, वो स्पॉटिंग हो सकता है या तो फिर ज़्यादा प्रमाण में होगा। वाटर ब्रेक हो सकता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हो सकता है, या तो फिर जैसे हम नल खुलते हैं और बहुत फोर्सफुली सारा पानी निकल जाता है, ऐसा भी वाटर ब्रेक हो सकता है। तीसरा आपको पेन होगा और पेन पर्टिकुलरली लोअर बैक से फ्रंट यानी कि जो आपका ग्रॉइन रीजन है वहाँ तक वो फील आप कर सकेंगे। वही पेन के साथ आपकी जो टमी है यानी आपकी जो बेली है वो काफ़ी टाइट होने लगेगी और वो पेन जैसे रिड्यूस होगा तुरंत वो भी जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो टाइटनेस है वो रिलीज हो जाएगी। उसके बाद आपको यूरिन लगेगी और बार बार यूरिन जाने के लिए अर्जेस आने लगेगी और जब आप यूरिन पास करते हो तो वहाँ पे पेनफुल या तो फिर बर्निंग सेंसेशन जैसा भी होता है। आपको बार बार टॉयलेट लगती है और बार बार मोशन करने के लिए जाना पड़ता है। उस टाइम पे डायरिया भी किसी को हो सकता है या तो फिर किसी को नॉर्मली ही टॉयलेट पास भी होता है। अब हम बात करते हैं लेबर पेन के बारे में। लेबर पेन यानी कि वन टाइप ऑफ जैसे मेंस्ट्रुअल टाइम पे जो पीरियोडिक पेन जो रहता है हमें उसी क्रैम्प जो रहता है तो उसी प्रकार से ये पेन होता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको लेबर के एवरी स्टेज में आपको कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको टॉलरेट करना है उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो पहले जब स्टार्टिंग का जो लेबर का स्टेज होगा तो वहाँ पे आपका जो पेन है जैसे पीछे की ओर से आगे की ओर जो पेन आता है उसके साथ आपकी जो बेली है वो टाइट होने लगेगी और ये पेन सिर्फ 30 to 40 सेकंड तक रहेगा और वो एवरी 15 और 20 मिनट्स के बाद आएगा। पेन का ड्यूरेशन है वो 30 to 40 सेकंड होगा। ड्यूरेशन है वो बढ़ती है, वो करीबन 60 सेकंड तक रहती है। 5 to 6 मिनट्स के बाद वो आप पेन फील करते हैं। इसी टाइम पे आपका वाटर ब्रेक भी हो सकता है। तीसरा यानी कि जो एक्सट्रीम और इंटेंस जो लेबर होता है जहाँ पे एवरी 2 और 3 मिनट्स के बाद 90 सेकंड तक आपको इंटेंस लेबर पेन हो सकता है। तो वहाँ पे आपका जो एनस है वो डायलेट होता है, आपका जो सर्वाइक्स है वो डायलेटेशन होता है और वो फुल्ली डायलेट होता है और इट्स द राइट टाइम टू पुश योर बेबी आउटसाइड। यानी कि वहाँ पे आपका लेबर की जो प्रोसेस है, जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपको थ्रू आउट जो स्टेजेस है लेबर के तो वहाँ पे आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप कोई भी जूसेस है, ORS है, ये सारी चीज़ें ज़रूर लीजिए जिसकी वजह से जो आपका एक्चुअल लेबर पेन है और जहाँ पे आपको पुश करना है, आपको अपनी बेबी को डिलीवर करना है तो उस टाइम पे आपके पास इतना स्टेमिना रहे तो तरीके से आपका जो लास्ट स्टेज है उसको आप टैकल कर सकते हो, उसको टॉलरेट कर सकते हैं।
और उसके अलावा आप जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। मैं उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आपको किस प्रकार से ब्रीदिंग टेक्निक का जो है कि आपको म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। मैं स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी में बहुत मानती हूँ, तो इसी वजह से मैं बताती हूँ कि अगर आप कोई भी भगवान जी को मानते हैं, उनके श्लोक या उनका पाठ आप कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेबर टाइम पे ज़रूर सुनिए, क्योंकि उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, इसी कारण से मैं भी आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन करिए कि आपके शरीर की अच्छी तरह से डायलेटेशन हो रही है और आपका बेबी अच्छी तरह से नीचे की ओर आ रहा है। ये विजुअलाइजेशन और हिप्नोटिक एक टेक्निक ही है कि जो आप जिससे आप अपने लेबर को कह सकती हैं। लेबर और डिलीवरी की ये जो जर्नी है वो किसी महिला में बहुत ही हार्ड होती है और सभी को ये जर्नी सबसे पेनफुल रहती है। लेकिन जो मैंने जितनी भी टेक्निक्स आपको बताई है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपकी ये जो जर्नी है वो इतनी तो हार्ड नहीं होगी और आप अपने बेबी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगी। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के जो लास्ट जर्नी है, यानी कि लेबर की और डिलीवरी की जो जर्नी है, उसमें आप स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए, फुल फिजिकल स्टेमिना रखिए और अपने बेबी को डिलीवर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सब कुछ एवरीथिंग फॉल इन द राइट टाइम एंड राइट प्लेस, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे बिग लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और कोई सोशल मीडिया अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं एवरीडे कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड अच्छी पोस्ट अपलोड करती ही हूँ। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।